यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी DSSB लाइब्रेरी की क्लास आपकी चल रही है, जो क्लास आप डेली आपको मिल रही थी। 2-3 दिन से जो आपकी क्लास नहीं मिली, 2 दिन आपको क्लास नहीं मिली क्योंकि यूजीसी नेट की बुक आपकी तैयार कर रहे थे मैं और एक ही सर। इस वजह से आपकी जो क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए सॉरी। चलिए, अब आपको जो डेली आपकी क्लास जो आपकी तैयारी चल रही थी वो कंटिन्यू आपकी क्लास होने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी क्लास डेली चल रही थी वो उसी तरह आपका जो शेड्यूल था क्लास का उसी तरह आपका चलता रहेगा। तो डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। जिस भी समय आपको क्लास मिलती थी वही टाइम आपका क्लास का रहने वाला है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको ये यूजीसी नेट की लाइब्रेरी साइंस की आपको क्लास मिलेगी, वो क्लास भी आपको करनी है क्योंकि लाइब्रेरी का सिलेबस आपका सेम ही रहता है। तो अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करोगे तो छोटे एग्ज़ाम आप इजीली निकाल लोगे। तो आपको यूजीसी नेट वाली जो क्लास मिलने वाली है वो क्लास भी आपको करनी है। तो वो यूजीसी नेट की क्लास भी आपकी आज से ही स्टार्ट हो रही है, तो वो क्लास भी आपको करनी है। दोनों क्लास आप कीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और बेटर आपकी होगी। चलिए, अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट अब हमारा मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। ये आपको लिस्ट फर्स्ट दी गई है, यहाँ पर आपकी लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। सबसे पहले आपका दिया गया ट्रांजैक्शन, प्रोसेसिंग, संचालन, प्रक्रियाकरण। तो इसका आपका किसके साथ आपका मैच करेगा? ये आपका करेगा क्लेरिकल स्टाफ, लिपिक है, कर्मचारी। सेकंड नंबर पर आपका है ऑपरेशनल कंट्रोल, कार्यात्मक नियंत्रण। तो ये क्या है आपका? ये आपका है लोअर लेवल मैनेजर, निम्न स्तरीय प्रबंधक। फिर आपका है सी पर मैनेजमेंट कंट्रोल, प्रबंधन नियंत्रण। तो ये किसके साथ आपका होगा? मिडल लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट अब आपका डी नंबर पर है आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये आपका हो गया टॉप लेवल मैनेजर्स। तो इसका जो आपका सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस आपका बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। ये आपका सीक्वेंस बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड क्या आपका सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट, अब हम पेज पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका ये सीक्वेंस बना हुआ है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया। क्वेश्चन सेकंड में आपका है मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। ये भी मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें आपको दी गई है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो इसमें दी गई है, इसमें आपका दिया गया पहला जो आपका है थ्रस्टन स्केल। तो थ्रस्टन स्केल का किसके साथ आपका बनता है? ये आपका बनेगा ग्रुप ऑफ जज, मूल्यांकन कर्ताओं का समूह। बी पर है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, शब्दार्थ विभेदक स्केल। तो ये क्या आपका? ये आपका है सिलेक्शन फ्रॉम टू अपोजिट पोजीशन, दो विरोधी स्थितियों से चयन। फिर आपका है सी पर लिकर्ट स्केल। ये आपका है इंटेंसिटी स्ट्रक्चर, गहन संरचना। फिर आपका डी सोशियोमेट्रिक स्केल, समाजमिति स्केल। समाजमिति जो स्केल है आपका, यह होगा आपका शेयरिंग इंडिविजुअल प्रीफरेंस इन अ ग्रुप, एक समूह में व्यक्तिक वरीयता की सहभागिता। तो आपका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस आपका बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए
फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड ऑप्शन बी, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन सी, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड ऑप्शन डी, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट मिला है, तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड अब आपका दिया गया, क्वेश्चन थर्ड में दिया गया मैच द फॉलोइंग। सुमेलित आपको करना है, सुमेलित इसमें आपको करना है। इसमें आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें आपका दिया गया है। पहला आपका है विद्या निधि, तो ए पर आपका विद्या निधि दिया गया है। तो विद्या निधि क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध। फिर आपका बी पर TKDL, बी आपका TKDL, तो ये क्या है आपका? ये हो गया आपका डिजिटल आर्चिव, डिजिटल आर्चिव। फिर आपका सी DOAG, तो DAOG क्या आपका? DAOG हो गया आपका पत्रिकाओं का डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ जर्नल्स। फिर आपका डी पर है EPrints@IISC, ये आपका हो गया इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, संस्थात्मक निक्षेप कागज। तो इसका जो आपका सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस आपका बना सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस है सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, तो ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में सीक्वेंस आपको दिया गया है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 4 में है असर्शन है LIS एजुकेशन इन इंडिया अचीव्ड ए लैंडमार्क ऑफ 100 years बट क्वालिटी इज कंप्रोमाइज्ड। अभी कथन है आपका भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा LIS ने सुनहरे 100 वर्ष का काल पूरा कर लिया है, किंतु इसने गुणवत्ता से समझौता किया है। रीजन अनप्लान्ड प्रोलिफेरेशन ऑफ LIS स्कूल्स एंड ओपन लर्निंग प्रोग्राम्स। तर्क है आपका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान LIS स्कूलों और मुक्त अधिगम प्रोग्रामों की अनियोजित प्रचुरता है। तो प्रचुरता क्या है? चलिए अब आपके नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है आर सही है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है आर गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों क्या आपके सही है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन है एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड इट यूजेस कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। अभी कथन है अब अनुक्रमणीकरण भाषा एक कृत्रिम भाषा है और यह नियंत्रित शब्दावली का उपयोग करती है। रीजन है कंट्रोल्ड वोकैबुलरी प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन एंड अमंग टर्म्स। तर्क है आपका नियंत्रित शब्दावली पदों के बीच और पदों में संबंध स्थापित करती है। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन इसमें दिए गए कोड्स आपके हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर सही है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर क्या है आपके सही है। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है
collection of audio materials is less used in academic libraries. अभिकथन है श्रवण सामग्री को शैक्षणिक पुस्तकालयों में कम उपयोग होता है. रीजन pupil consider these materials intellectually less sound and fit only for recreation purpose. तर्क आपका दिया गया लोग इन सामग्रियों को बौद्धिक रूप से कम महत्वपूर्ण समझते हैं और इसे मनोरंजन के लिए ही उपयोगी मानते हैं. आगे अब आपका कोट्स या कूट आपका दिया गया है. ऑप्शन है अब आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ए गलत है परंतु आर सही है. ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए सही है परंतु आर गलत है. ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू. ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है. ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. ए और आर दोनों गलत है. तो राइट आंसर क्या है आपका ए इज ट्रू एंड आर इज पार्शियली ट्रू. ए जो है आपका सही है और आर क्या है आपका आंशिक रूप से सही है. तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 असर्शन वाला क्वेश्चन है ये आपका. ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन अलाउ कनेक्टिविटी ऑफ ICT कंपोनेंट्स. अभिकथन दिया गया आपका निर्बाध प्रणालियों का अंतर्योजन ICT के घटकों के संयोजन की अनुमति देता है. रीजन नेटवर्क प्रिंटर गोज स्लो इफ इट इज OSI कंपेटिबल. तर्क है आपका नेटवर्क प्रिंटर धीमा हो जाता है यदि OSI की सुसंगत हो. OSI जो आपकी OSI की है सुसंगत हो. तो आगे अब आपका कोट्स या कूट आपका दिया गया है. कोट्स या कूट में आपका दिया गया ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ए और आर दोनों सही है. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. ए और आर दोनों गलत है. ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ए गलत है और आर सही है. ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए सही है और आर गलत है. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी. ए जो होगा वो सही है और आर क्या आपका गलत है. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है रिडंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज. सूचना की समाधिकता है. ऑप्शन ए अननेसेसरी एंड शुड बी एलिमिनेटेड. अनावश्यक और उसे विलोपित किया जाना चाहिए. ऑप्शन बी अननेसेसरी एंड शुड बी अवॉइडेड. अनावश्यक परंतु इसे छोड़ा नहीं जा सकता. ऑप्शन सी नेसेसरी एंड समटाइम्स यूजफुल. आवश्यक और कई बार उपयोगी है. ऑप्शन डी नेसेसरी एंड ऑलवेज डिजायरेबल. आवश्यक और सदैव अपेक्षित है. तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है आपका अननेसेसरी एंड शुड बी एलिमिनेटेड. अनावश्यक और उसे विलोपित किया जाना चाहिए. तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है राइट आंसर है. इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 दिया गया आपका विच सोर्सेज वुड यू कंसल्ट टू नो द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जनरल पब्लिकेशन. पत्रिका प्रकाशनी के प्रभाव तत्व को जानने के लिए आप किन स्रोतों का प्रयोग करेंगे. पहला आपका दिया गया है वेब ऑफ साइंस. दूसरा आपका साइंस डायरेक्ट. तीसरा अब आपका स्कोप्स. चौथा दिया गया इबेस्कस इबेस को. यह आपका 4 इसमें आपका दिया गया है. तो इसमें आपसे पूछा गया है उन स्रोतों का प्रयोग करेंगे. तो किसमें जो आपका प्रभाव तत्व को जानने के लिए किन सोर्स का या फिर स्रोतों का आप प्रयोग करेंगे. तो कौन कौन से वे सोर्स है इसमें आप जो प्रयोग करोगे. सबसे पहले आपका वेब ऑफ साइंस आपका है. फिर तीसरा आपका यानी स्कोपस यानी फर्स्ट और थर्ड जो आपका दिया गया है वेब ऑफ साइंस और स्कोपस का आप प्रयोग करेंगे. ये आपका पहला तीसरा इसमें सही होगा. चलिए आगे अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए आपका पहला चौथा. ऑप्शन बी दूसरा तीसरा. ऑप्शन सी पहला तीसरा. ऑप्शन डी तीसरा चौथा. तो राइट आंसर क्या आपका पहला तीसरा. ऑप्शन सी राइट आंसर. ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर
10 दिया गया आपका आइडेंटिफाई द ओड वन आउट, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए NSI, ऑप्शन बी BIS, ऑप्शन सी BSI, ऑप्शन डी ESPN। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ESPN। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर है ESPN। इसमें आपका ओड वन है, विषम है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो ESPN की आपकी फुल फॉर्म होती है, ये आपकी होती है इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग तो ये इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है। ये आपका स्पोर्ट्स से आपका संबंधित होता है, रिलेट आपका करता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपका। जिसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना थी आपकी कब की गई? अगर स्थापना आपकी पूछने लगे ESPN की, तो स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 1979 में स्थापना आपकी की गई है। और जो आपका ANSI आपका दिया गया, ये आपका है। अगर हम ANSI की फुल फॉर्म की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन आपका होगा, इंस्टीट्यूशन। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना आपकी 1918 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी तरह आपका जो BSI आपका दिया गया, BSI और BIS आपका दिया गया है। तो BIS की जो फुल फॉर्म आपकी होती है, ये आपका है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये BIS की फुल फॉर्म आपकी क्या होगी? BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और जो आपका दिया गया BSI, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होगी, इसकी फुल फॉर्म BSI की आपकी होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये आपका BSI की आपकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आपका जो BSI में आपका दिया गया ANSI हो गया, BIS और BSI जो आपका होता है, तीनों जो आपका है, ये एक प्रकार की आपकी स्टैंडर्ड होती है, मानक प्रदान करने वाले आपका इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं आपकी होती है। जो कि आपकी ESPN जो आपकी मनोरंजन और खेल क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करने वाली आपकी संस्थाएं हैं। ये तीनों आपकी होती है, ये तीनों क्या करती है? आपकी स्टैंडर्ड यानी मानक आपका प्रदान करते हैं। और ये आपकी जो है ESPN आपकी खेल से आपकी रिलेटेड होती है, खेल या फिर मनोरंजन से आपकी रिलेटेड होती है। ये तीनों की तीनों आपकी स्टैंडर्ड से आपकी रिलेट होती है, मानक से आपकी रिलेटेड होती है। तो ये आपकी ESPN आपकी डिफरेंट थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है रोगेट्स इंटरनेशनल थीसर्स। तो जो रोगेट का अंतर्राष्ट्रीय थिसोरस है, तो रोगेट का आपको बचाना है जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय है जो थिसोरस है। ऑप्शन ए क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ वर्ड, शब्दों की वर्गीकृत सूची। ऑप्शन बी बुक ऑफ सिनोनियम्स, पर्यायवाची शब्दों की पुस्तक। ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड टर्म्स, मानक पदों की सूची। ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, वैज्ञानिक पदों की सूची। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ वर्ड्स, शब्दों की वर्गीकृत सूची। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया इवन थो जीरोग्राफी इज अ फोटोकॉपिंग मेथड बट इट इज कॉल्ड। यद्यपि जीरोग्राफी फोटोकॉपी तैयार करने की विधि है, परंतु इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए डाइजोग्राफिक, ऑप्शन बी थर्मोग्राफिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफैक्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 12 का राइट आंसर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 13, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट जनरली हाईलाइट्स। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट सामान्यतः आलोकित करता है, तो क्या आलोकित करता है? ऑप्शन ए जनरल एस्पेक्ट सामान्य पक्ष, ऑप्शन बी टेक्निकल एस्पेक्ट तकनीकी पक्ष, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट प्रशासनिक पक्ष, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका टेक्निकल एस्पेक्ट तकनीकी पक्ष। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी तकनीकी पक्ष या टेक्निकल एस्पेक्ट जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया आपका, व्हेन two or more basic subjects having same relational approach form a specific subject, the relation is termed as। जब दो या दो से अधिक मूल विषयों में समान संबंध परक अधिगम किसी विशिष्ट विषय को बनाते हैं तो उस संबंध को कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पेशियल रिलेशन, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट रिलेशन समन्वित संबंध, ऑप्शन सी फेज रिलेशन प्रावस्था संबंध, ऑप्शन डी हायरिकल रिलेशन पदानुक्रमिक संबंध। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका फेज रिलेशन प्रावस्था संबंध, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी फेज रिलेशन या फिर प्रावस्था संबंध इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है आपका, ब्लेयर एंड मैरन इवैल्यूएशन स्टडी ऑन रिट्राइवल इफेक्टिवनेस ऑफ फुल टेक्स्ट सर्च इज कॉल्ड। पूर्ण पाठ्य खोज की पुनः प्राप्ति पर ब्लेयर और मैरोन के मूल्यांकन परक अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन है स्मार्ट रिट्राइवल एक्सपेरिमेंट, स्मार्ट पुनः प्राप्ति प्रयोग, ऑप्शन बी मैडलर्स इवैल्यूएशन स्टडी, मैडलर का मूल्यांकन अध्ययन, ऑप्शन सी स्टेयर्स प्रोजेक्ट, स्टेयर्स परियोजना, ऑप्शन डी क्रेनफील्ड सेकंड प्रोजेक्ट, क्रेनफील्ड सेकंड परियोजना। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 15 का? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है आपका स्टेयर्स प्रोजेक्ट, स्टेयर्स परियोजना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया आपका, आइडियोग्राफिक हाइपोथेसिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ। भाव चित्रात्मक परिकल्पना किसके व्यवहार की पूर्व सूचना को देने के लिए निर्दिष्ट होती है? ऑप्शन ए एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति, ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का समूह, ऑप्शन सी मैसेज भीड़, ऑप्शन डी पीपल फ्रॉम सेम स्कूल ऑफ थॉट एक ही विचारधारा के लोग। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग व्हेन वी स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूड टू अ जनरल स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड। तर्क की प्रक्रिया में जब हम विशिष्ट कथन से प्रारंभ करते हैं और सामान्य कथन से समाप्त करते हैं तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन बी इंडक्टिव रीजनिंग आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी एबनॉर्मल रीजनिंग असामान्य तर्क, ऑप्शन डी ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग अनुभव भवातीत तर्क। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है इंडक्टिव रीजनिंग आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया, सोलोमोन 4 ग्रुप डिजाइन इज रिलेटेड टू। सोलोमोन 4 समूह डिजाइन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए
फील्ड स्टडी क्षेत्र अध्ययन, ऑप्शन बी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, पूर्व परीक्षण परीक्षणोत्तर नियंत्रण समूह डिजाइन, ऑप्शन सी डेटा एनालिसिस मॉडल डाटा विश्लेषण मॉडल, ऑप्शन डी स्टेटिस्टिकल टेक्निक सांख्यिकी तकनीक। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, पूर्व परीक्षण परीक्षणोत्तर नियंत्रण समूह डिजाइन। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू केस स्टडी अप्रोच इन अ रिसर्च डिजाइन। अनुसंधान अभिकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा केस अध्ययन उपागम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए इन डेप्थ स्टडी गहन अध्ययन, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ वन लिमिटेड केसेस एक सीमित प्रकरणों का अध्ययन, ऑप्शन सी जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, ऑप्शन डी लिटिल कंसर्न अबाउट जनरलाइजेशन टू अ लार्ज पॉपुलेशन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यह आपका क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग वाला। तो मैच करना है आपको, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, जिसमें आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। तो सूची फर्स्ट में आपका दिया गया है एशियन रिकॉर्डर। तो एशियन जो रिकॉर्डर है ये क्या है आपका, इसका जो मैचिंग आपका करेगा ओबिचुअरी ऑफ देवानंद की मृत्यु सूचना। फिर आपका है बी यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स, ये आपका होगा यूनियन जो आपका ये आपका है लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ऑफ जनरल सामयिक के विशिष्ट खंड का स्थान। सी आपका है बुक्स इन प्रिंट तो बुक्स इन प्रिंट क्या आपका अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स हरित जो इसमें है पुस्तक की उपलब्धता। फिर आपका डी पर है आपका सोशल साइंस इंडेक्स आपका जो होगा पुस्तक ये आपका है सोशल साइंस इंडेक्स हरित क्रांति पर लेख आर्टिकल्स ऑन ग्रीन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। ये आपके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट अगर इसमें आपका आंसर पूछने लगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका सीक्वेंस आपका है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका दिया गया ए जो पहले नंबर पर आपका फर्स्ट है ब्रैडफोर्ड लॉ, और दूसरा आपका लोट का लॉ, तीसरा आपका स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, चौथा आपका दिया गया जिप्स लॉ। ये आपका कोर्स या कूट आपका दिया गया। तो इसमें आपको काल के क्रम अनुसार इन्हें व्यवस्थित आपको करना है। तो जो आपका ब्रैडफोर्ड लॉ आपका दिया गया है, इसमें ब्रैडफोर्ड जो लॉ है इसकी जो ईयर है आपकी ये आपकी 1934। तो ईयर आपकी 1934 है। इसके बाद आपका है लोटकाज लॉ। तो जो लोटकाज लॉ की ईयर है वो आपकी 1926 आपकी है। जो आपकी स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी है तो इसकी ईयर जो आपकी होगी 1917 ईयर है। फिर आपका जिप्स लॉ आपका दिया गया, इसकी आपकी 1935 से लेकर 1949 तक आपका है, 1949 तक आपका होगा। तो इसमें जो आपका दिया गया है इसमें काल क्रम अनुसार आपका पूछा गया अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका आएगा स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी यानी तीसरे नंबर का। इसके बाद आपका आएगा जो आपका इसके बाद क्या आपका लोटकाज लॉ आपका आना है। इसकी ईयर आपकी 1926 आपकी दी गई है सेकंड नंबर का।
फिर आपका आएगा ब्रैडफोर्ड लॉ, इसकी ईयर आपकी 1934 है। नेक्स्ट अब आपका लास्ट जो बचता है फोर्थ पर जिप्स लॉ की जो ईयर आपकी दी गई 1935 से लेकर 1949 तक। तो इसका सीक्वेंस आपका बना थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ये आपका सीक्वेंस बनता है। तो इसमें आपका कौन सा इसमें राइट है, तो ऑप्शन डी में आपको थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट दिया गया, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, बी है आपका सेकंड क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम, फिर आपका तीसरे पर है ऑटोमेटेड कीवर्ड क्लासिफिकेशन, चौथा आपका है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। तो ये चार आपको दिया गया है, तो इसमें कौन सा आपका सही होगा, क्या नहीं, इसमें आपको कालक्रम अनुसार इसमें आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आपका है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग आपका दिया गया, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, तो इसकी जो ईयर है वो है आपकी 1978। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन सिस्टम, तो इसकी जो एज है ईयर है आपकी वो है आपकी 2010। फिर आपका ऑटोमेटेड कीवर्ड क्लासिफिकेशन, इसकी ईयर आपकी है 1971। फिर आपका लास्ट बचता है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, तो इसकी ईयर आपकी 1952। तो सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप आपका आएगा, यानी पहला आपका फोर्थ नंबर का आएगा। इसके बाद आपका तीसरा जो आपका है ऑटोमेटेड वाला आएगा, ऑटोमेटेड कीवर्ड क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपका ब्रॉड वाला आएगा, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। फिर आपका सेकंड वाला आएगा क्लासिफिकेशन इन ऑनलाइन। तो सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड मिलता है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है, असर्शन है आपका इफ चेंज कैन नॉट बी अडोप्टेड टू इट्स फ्रेमवर्क द ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम विल बी इम्बैलेंस्ड। अभिकथन है यदि संरचना में परिवर्तन सम्मिलित नहीं किए जाते हैं तो संगठनात्मक समानता में असंतुलन होगा। रीजन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन एन एनवायरनमेंट विच इज मार्क्ड बाय डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कारण जिस परिवेश में संगठन के कार्य होते हैं उसे गतिशील लाक्षणिकता से पहचाना जाता है। उसे किससे पहचाना जाता है, जो आपका लाक्षणिकता से पहचाना जाता है। नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन आपके दिए गए, ये आपका कूट्स या कूट में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए तथा आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर होगा इसमें ए और आर दोनों के दोनों आपके सही है, ए और आर दोनों सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। असर्शन है आपका नेम अथॉरिटी फाइल शुड बी यूज्ड इन अ लाइब्रेरी। अभिकथन है पुस्तकालय में नाम अथॉरिटी फाइल का उपयोग होना चाहिए। रीजन ऑल वर्क्स ऑफ एन ऑथर शुड बी कलेक्टेड। कारण एक लेखक की सभी कृतियाँ एक साथ होनी चाहिए। आगे अब आपका कोर्स या कूट आपका दिया गया है। तो ऑप्शन है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एवं आर दोनों सही है एवं आर
R A की सही व्याख्या है ऑप्शन सी A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। A गलत है परंतु R सही है ऑप्शन डी बोथ A एंड R आर फॉल्स। A तथा R दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा आपका बोथ A एंड R आर ट्रू। R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। A एवं R दोनों क्या आपकी सही है और R क्या कर रही है A की सही व्याख्या करती है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन वाला क्वेश्चन है आपका। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज फैसिलिटेट लिटरेचर रिव्यू। अभिकथन है आपका सारकरण सेवाएं साहित्यिक समीक्षा में सहायक बनती है। रीजन लिटरेचर रिव्यू समृद्ध मेजर फाइंडिंग्स ऑफ वेरियस स्टडीज। कारण साहित्यिक समीक्षाएं विभिन्न अभ्यासों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश देती है। क्या करती है सारांश देती है। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन कोड्स आपका दिया गया कूट आपका दिया गया ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए एवं आर दोनों सही है ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए एवं आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर है इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए एवं आर दोनों सही है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन कौन से ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन ए पहला आपका दिया गया ड्रूपल, दूसरा आपका एटेक्स, तीसरा जूमला, चौथा ओपन सीएमसी। तो बताइए कौन कौन सा इसमें आपका सही है। तो इसमें जो आपका सही है एक तो आपका ड्रूपल हो गया, ड्रूपल के बाद आपका जूमला होगा और ओपन सीएमसी। तो पहला तीसरा और चौथा आपका सही होगा, पहला तीसरा चौथा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका पहला दूसरा और चौथा सही है ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा सही है ऑप्शन सी दूसरा तीसरा चौथा सही है ऑप्शन डी पहला तीसरा चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका पहला तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया। क्वेश्चन 27 में पूछा गया रिलेशनल डेटाबेसिस। तो रिलेशन डेटाबेस डैश है। तो रिलेशन जो डेटाबेस है वो क्या है आपसे पूछा गया। ऑप्शन है अब आपका ए वर्क। जो रिलेशनल डेटाबेस है आपका वो क्या है ए वर्क विच हैज सम रिलेशनशिप टू अनदर वर्क। एक कृति जिसका कुछ संबंध अन्य कृति से होता है। ऑप्शन बी ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू कंसेप्ट। दो विभावनाओं के बीच का संबंध दिखाने वाला प्रतीक। ऑप्शन सी मैनिपुलेशन कमांड विच रिलेट रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट फील्ड। विभिन्न क्षेत्रों के रिकॉर्डों का संबंध जोड़ने वाला हस्तकौशल मैनिपुलेशन कमांड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर है मैनिपुलेशन कमांड विच रिलेट रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट फील्ड्स। विभिन्न क्षेत्रों के रिकॉर्ड का संबंध जोड़ने वाला हस्तकौशल मैनिपुलेशन कमांड इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है बायोटेक्नोलॉजी इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण किसके परिणाम से हुआ है। ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन बी लैमिनेशन, ऑप्शन सी फ्यूजन, ऑप्शन डी एग्लोमेरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या है राइट आंसर आपका फ्यूजन। जो बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण होता है वो फ्यूजन से आपका होता है। तो फ्यूजन के परिणाम से बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ये क्वेश्चन जो आपका 28 इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। फ्यूजन के परिणाम से क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण आपका होता है। तो फ्यूजन क्या आपके फ्यूजन जो आपके विभिन्न तरह से क्या आपके जुड़कर एक हो जाने की प्रक्रिया या उसका परिणाम आपका होता है। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
फिजन जो आपका फिजन किससे संबंधित है, फिजन आपका होगा विखंडन से संबंधित है, फिजन आपका विखंडन से संबंधित है। और जो आपका एग्लोमेरेशन है ये आपका आंशिक समझ कहा जाता है, तो आंशिक समझ आपका कहा जाता है एग्लोमेरेशन को आपका। तो उदाहरण जो आपका एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और नेचुरल साइंस एटसेट्रा एग्लोमेरेशन में आपका आता है। और जो आपका लैमिनेशन है ये लैमिनेशन आपका दिया गया है प्रतिकरण के माध्यम से क्या करता है, विषय का निर्माण आपका करता है। लैमिनेशन प्रतिकरण के माध्यम से विषय का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 2011 फॉर LIS एजुकेशन इन इंडिया इज। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के लिए वर्ष 2011 का महत्व क्या है। ऑप्शन ए गोल्डन जुबिली ईयर, गोल्डन जुबली वर्ष। ऑप्शन बी प्लेटिनम जुबिली ईयर, प्लेटिनम जुबली वर्ष। ऑप्शन सी डायमंड जुबिली ईयर, डायमंड जुबली वर्ष। ऑप्शन डी सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन जो इसका है आपका ये आपका दिया गया है सेंचुरी जो आपका ईयर है ये आपका 2011 में आपका था। तो मैं तो आपका सेंचुरी ईयर इसका राइट आंसर है। जो आपका गोल्डन जुबली ईयर है, गोल्डन जुबली ईयर आपका दिया गया ये आपका जो 2011 का मैं तो आपका शताब्दी वर्ष के रूप में है आपका। और जो आपका गोल्डन जुबली ईयर होता है ये 50वीं वर्षगांठ में आपका मनाया जाता है, 50वीं वर्षगांठ हो गया। और जो प्लेटिनम जुबली वर्ष होता है ये 70वीं वर्षगांठ के होते हैं, 70वीं वर्षगांठ के लिए मनाया जाता है। और डायमंड वर्ष आपका 60वीं वर्ष या किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए आपका मनाया जाता है किसी, तो ये 60 वर्ष के बाद आने वाले वर्ष आपके हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया। क्वेश्चन 30 में आपका मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करें। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी गई है। तो पहला आपका है ए कोलेट्रल क्लासेस, संपारिक वर्ग, संपारिक वर्ग आपका दिया गया है। पारिक जो समपार्श्विक वर्ग है ये आपका समपार्श्विक ये आपका है समपार्श्विक पार्श्विक वर्ष आपका दिया गया है। तो इसका आपका पहला आपका दिया गया तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका दिया गया समपार्श्विक वर्ग क्लासेस ऑफ द सेम ऑर्डर बट, फिर आपका है मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल बट नॉट बिलोंग टू वन इन द सेम ऑर्डर। फिर आपका बी है आपका मल्टीपल क्लासेस, तो मल्टीपल क्लासेस का क्या आपका बहुवर्ग का आपका क्लास कंप्राइजिंग 2 और मोर एंटाइटीज। फिर आपका सी चेन ऑफ क्लासेस, वर्गों की श्रेणी, तो वर्गों की श्रेणी क्या आपका यह आपका सीक्वेंस ऑफ क्लासेस मेड अप ऑफ एनी गिवन क्लास एंड इट्स यूनिवर्स। डी आपका कोऑर्डिनेट क्लासेस, समन्वय वर्ग, तो ये आपका होगा समन्वय वर्ग। ए सब्जेक्ट फिक्स्ड विद अदर्स इन द यूनिवर्सल ऑफ सब्जेक्ट, तो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनता है सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। क्वेश्चन 30 का जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए में आपका दिया गया सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ऑप्शन सी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।